दोस्तों, आपको मुझसे जो भी टॉपिक पढ़ना हो गूगल पर सर्च करें टॉपिक का नाम और साथ में लिखें अटल 07, तो आपको मिल जाएंगे आपके लिंक्स। और अगर आपको देखना है वीडियो तो यूट्यूब पर जाएं, यहाँ पर सर्च करें टॉपिक का नाम और साथ में लिखें अटल 07, तो आपको मिल जाएंगे आपके सारे वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं राज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम कथन और निष्कर्ष की। कथन और निष्कर्ष के इस वीडियो में हम लेंगे इसके क्वेश्चंस पे ये पार्ट 2 है। इसके पहले हम 2 वीडियो कर चुके हैं, जिसमें पहले वीडियो में हमने इसका बेसिक डिस्कस किया था और सेकेंड वीडियो में इसके क्वेश्चन लिए थे। तो अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो प्लीज पहले वो देख लीजिए, क्योंकि उनको देखने के बाद ही ये वीडियो आपको ज्यादा और जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, पिछले वीडियो के लास्ट में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। वो क्वेश्चन नकारात्मक कथन के ऊपर आधारित था। तो देखो, उसको सॉल्व करने के लिए जो तरीका था वो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। मैं यहाँ पर एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या करना था। अगर कोई नकारात्मक कथन आता है, जैसे कोई ए बी नहीं है, ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, यानी इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, इस तरीके से। कोई भी ए बी नहीं है। अब इसके निष्कर्ष क्या निकलेंगे? तो देखो, पहला निष्कर्ष निकलेगा कि कोई भी बी ए नहीं है, इसका जस्ट उल्टा। ठीक है, इसके अलावा इस कथन के 2 छुपे हुए निष्कर्ष और निकलेंगे। इसको अपने दिमाग में बिठाना है, इसको आपको याद रखना है हमेशा। पहला निष्कर्ष निकलेगा कुछ बी ए नहीं है, यानी बी का कुछ हिस्सा ए नहीं है, अगर नकारात्मक कथन आता है तो। और दूसरा जो निष्कर्ष निकलेगा, कुछ ए बी नहीं है, यानी कुछ ए का हिस्सा बी नहीं। ये इसके छुपे हुए निष्कर्ष है जो आपको याद रखना। नकारात्मक कथनों के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हीं में सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है। तो अगर आपको ये 3 चीज याद है तो आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो अब वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो मैंने पिछले वीडियो के लास्ट में पूछा था। तो देखो, क्वेश्चन था सभी पेन कॉपी है, ठीक है, और कोई कॉपी टेबल नहीं। ये इसके निष्कर्ष थे और ये इसके ऑप्शन थे। आप में से कई लोगों ने इसका उत्तर दिया है ऑप्शन नंबर सी, जो कि गलत है। तो देखो कैसे। तो जिन्होंने भी इसका उत्तर सी दिया है उन्होंने कौन से नियम को फॉलो किया होगा? पेन टेबल है और पेन टेबल नहीं है। इसमें 2 निष्कर्ष हैं जो एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। दूसरा नेगेटिव है और कोई से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब दोनों ही पॉसिबल है और दोनों में से एक सही हो सकता है। एक सही है नहीं, दोनों में से एक सही हो सकता है। इस चीज का ध्यान रखना, दोनों संभावना में आता है। अब इसका एक बार आप ग्राफ बनाओ। सभी पेन कॉपी है, कैसे बनेंगे? सभी जो पेन है वो कॉपी के अंदर आएंगे, ठीक है, ये कॉपी और इसके अंदर पेन आएंगे, यानी कि सभी पेन कॉपी है, ठीक है। और कॉपी का कोई भी हिस्सा, कोई कॉपी टेबल नहीं है, तो टेबल कहाँ बनेगी? यहां पर। अब इसके हिसाब से आप देखो कि ये दूसरा वाला सही है क्या? कुछ पेन टेबल है, पेन का कुछ हिस्सा टेबल के टच नहीं हो सकता, क्योंकि सारे पेन कॉपी में है और कॉपी टेबल नहीं हो सकती। इसका मतलब दूसरा वाला गलत है, दूसरा नहीं हो सकता। पहला देखो, कोई टेबल कॉपी नहीं है, तो टेबल का कोई हिस्सा कॉपी नहीं हो सकता, इसने पहले ही बोला, इसका मतलब ये सही है। कुछ कॉपी पेन है, कॉपियों का कुछ हिस्सा पेन है, ये बिल्कुल सही है। और कोई पेन टेबल नहीं है, पेन का कोई भी हिस्सा टेबल नहीं है, ये भी हमारे ग्राफ से एकदम सही है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा पहला, तीसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करना था इस क्वेश्चन को। ये जो 2 कंडीशन मैंने बताई थी, ये दोनों संभावनाएं होती है। तो एक बार हमें इसको हमारे डायग्राम से कंफर्म करना है कि वास्तव में ये दोनों कंडीशन संभावना में आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि एग्जामिनर आपको ऐसे ही कंफ्यूज करने के ऑप्शन देगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन ले लेते हैं। हम शुरुआत में नकारात्मक कथन पे आधारित क्वेश्चन लेंगे और बाद में फिर 3 कथन और 4 निष्कर्ष वाले क्वेश्चन भी लेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन के कथन है कुछ अखबार रेडियो है, कोई रेडियो टीवी नहीं है। ये इसके निष्कर्ष है और ये इसके ऑप्शन है। तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। कुछ अखबार रेडियो है, तो अखबार का कुछ हिस्सा रेडियो है और रेडियो का कुछ हिस्सा अखबार है। ठीक है, कोई रेडियो, यानी रेडियो का कोई भी हिस्सा टीवी नहीं है, यानी टीवी से टच नहीं होना चाहिए। टीवी यहाँ बन सकता है या फिर टीवी बन सकता है यहाँ पर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो यहाँ पर ए है देखो,
ठीक है ना। सिर्फ इस ए को याद रखो अभी, और इस टी को याद रखो। अगर बाकी दो गोले नहीं होते और ये सिर्फ दो गोले होते तो इसके बारे में हम क्या कह सकते थे? कुछ अखबार टीवी नहीं है, ये सही होगा। और कुछ टीवी अखबार नहीं है, ये भी सही होगा, जो कि हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था। ठीक है ना, इस नियम को ध्यान रखना आपको। तो अब इस डायग्राम से निष्कर्ष की तुलना कर लेते हैं। कुछ रेडियो अखबार है, तो रेडियो का कुछ हिस्सा अखबार है, बिल्कुल सही है, ये इसका परिवर्तित रूप है। कुछ टीवी रेडियो है, टीवी का कुछ हिस्सा रेडियो यहां पर हमें दिखता है और यहां पर नहीं दिखता, इसका मतलब ये एक संभावना है। कुछ अखबार टीवी नहीं है, ये वो कंडीशन है जो मैंने अभी आपको बताई थी, कुछ अखबार टीवी नहीं है। तो इस कंडीशन में, तो इस निष्कर्ष में ये वाला अखबार, ठीक है, और ये वाला टीवी, इसको कंपेयर करने पे ये एकदम सही जाता है कि कुछ अखबार टीवी नहीं है। और इसी तरीके से अखबार का ये वाला वो हिस्सा है जो टीवी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर निष्कर्ष नंबर 3 सही हो जाता है। बस आपको यही ध्यान रखना है, यही कंफ्यूजिंग पॉइंट है इसका। और निष्कर्ष नंबर 4, कुछ अखबार टीवी है, अखबार का कुछ हिस्सा टीवी है, ये एक संभावना बन जाती है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और तीसरा सही है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को समझने में आपको दिक्कत आ रही है तो जो फर्स्ट स्लाइड है उसको दोबारा रिवाइंड करो और उसको थोड़ा समझने की कोशिश करो, तो ये आपको आराम से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखो सेकंड क्वेश्चन, कोई चाबी घड़ी नहीं है और कोई घड़ी ताला नहीं है, ये इसके निष्कर्ष है और ये इसके ऑप्शन है। तो कोई चाबी घड़ी नहीं है, ठीक है, तो ये हो गई चाबी, और घड़ी कहाँ बनेगी? यहाँ पर, इन दोनों का आपस में टच नहीं होगा। कोई घड़ी, अब घड़ी का कोई हिस्सा ताला नहीं हो सकता, तो ताला कहाँ बनेगा? यहाँ पर, और ताला बन सकता है इस जगह। तो हमारा डायग्राम बन चुका है और इस डायग्राम से निष्कर्ष की तुलना कर लेते हैं। तो पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कोई घड़ी चाबी नहीं है, घड़ी का कोई भी हिस्सा चाबी नहीं है, ये एकदम सही है, ये इसी का परिवर्तित रूप है पहले नंबर का। चाबियों का कुछ हिस्सा घड़ी है, अब देखो चाबियों का कुछ हिस्सा घड़ी नहीं हो सकता क्योंकि उसने पहले ही मना किया है, तो ये हमारा निष्कर्ष गलत हो जाएगा। कुछ घड़ी चाबी है, ये इसका उल्टा है, इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। कुछ चाबी ताला है, चाबियों का कुछ हिस्सा ताला है क्या? वो यहाँ पर सही दिखता है और इसके हिसाब से हमें गलत दिखता है, तो ये हमारा संभावना में चला जाएगा। तो अब ऑप्शन में देखो कि सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा केवल पहला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मोहन एक छात्र है और कुछ छात्र कमजोर है। ठीक है, तो ये हो गए इसके निष्कर्ष और ये हो गए इसके ऑप्शंस। तो मोहन एक छात्र है, इसको कैसे लिखोगे? विद्यार्थी बनाएंगे और विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी मोहन बना देंगे। ठीक है, तो ये हो गए विद्यार्थी। मैंने छात्र की जगह विद्यार्थी लिखा है, तो आप समझ जाना इसको। तो ये सारे विद्यार्थी हैं और विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी है मोहन। ठीक है, अब कुछ छात्र कमजोर हैं, इसको कैसे बनाएंगे? तो जो कमजोर का गोला बनाएंगे, हो सकता है कि मोहन उस कमजोर में आ जाए, इस तरीके से हो सकता है कि मोहन कमजोर हो और हो सकता है कि मोहन कमजोर ना हो, इस तरीके से ये डायग्राम बनेगा। तो अब निष्कर्ष देख लेते हैं। मोहन कमजोर है, तो इस डायग्राम के हिसाब से मोहन कमजोर हो सकता है और कमजोर नहीं भी हो सकता, तो ये एक संभावना है। मोहन होशियार है, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर हमारा निष्कर्ष निकलता है कि मोहन कमजोर नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मोहन होशियार है। होशियार के बारे में उस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है, तो हमारे मन से उसे होशियार नहीं मानना है। तो जैसा कि नियम है, हमें अपने मन से कभी कुछ नहीं मानना है। होशियार के बारे में इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया है, तो ये निष्कर्ष गलत हो जाएगा। ठीक है, कुछ कमजोर छात्र है, यानी छात्रों का कुछ हिस्सा कमजोर है, ये एकदम सही है। तो देखो चौथा निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ छात्र कमजोर नहीं है, तो ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल तीसरा सही है, कुछ कमजोर छात्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई रेल बस नहीं है। ठीक है, सभी बस कार है, ये इसके निष्कर्ष और ये इसके ऑप्शन। ठीक है, तो इसको बना लेते हैं। कोई रेल बस नहीं है, तो ये रेल है और ये बस है। ठीक है, अब सभी बस, तो बस जितनी भी है वो आएगी कार में। तो देखो इस क्वेश्चन में उसने बोला है कि कोई भी रेल बस नहीं है, यानी रेल का हिस्सा बस से टच नहीं होना चाहिए, लेकिन रेल का हिस्सा कार के टच तो हो सकता है। इसके बारे में उसने कुछ बोला नहीं है, तो ये एक संभावना है। ठीक है, अब निष्कर्ष देख लेते हैं। कोई कार रेल नहीं है, कार का कोई भी हिस्सा रेल नहीं है, ये एक संभावना है।
क्योंकि यहाँ पर दिखता है थोड़ा सा हिस्सा और यहाँ पर नहीं दिखता। दूसरा निष्कर्ष है कि कुछ रेल कार है, रेल का कुछ हिस्सा कार हो सकता है, ये भी एक संभावना है। ठीक है, कुछ कार बस है, यानी कार का कुछ हिस्सा बस है। तो ये हमारे डायग्राम से एकदम क्लियर है कि कार में से कुछ हिस्सा बस है। ठीक है, तीसरा सही है। कोई बस रेल नहीं है, बस का कोई भी हिस्सा रेल नहीं है, जो कि पहले सेंटेंस का परिवर्तित रूप है, इसका मतलब ये भी हमारा सही है। अब देखो ऑप्शंस पे, ऑप्शन के हिसाब से तीसरा और चौथा एकदम सही होना चाहिए। तो देखो चौथा इसमें नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत, चौथा इसमें नहीं है, ये भी गलत, और यहाँ पर देखो आप, यानी कि तीसरा तो होना ही चाहिए, तो यहाँ पे नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, यानी तीसरा चौथा और पहले और दूसरे में से एक सही होगा। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन देख के आपको लगाना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए अब इस क्वेश्चन में है 3 कथन और 4 निष्कर्ष, और ये आ गए इसके ऑप्शंस। ठीक है, तो ये भी वैसे के वैसे सॉल्व होंगे। सभी टीचर डॉक्टर हैं। ठीक है, तो जो टीचर है वो डॉक्टरों में आ जाएंगे, तो ये टीचर है ये किस में आ जाएंगे, डॉक्टर्स में। अब सारे डॉक्टर किस में आएंगे, इंजीनियर्स में, इस तरीके से। और सारे इंजीनियर क्या है, स्टूडेंट है, यानी कि छात्र हैं। इस तरीके इसका डायग्राम बनेगा। अब इसके निष्कर्ष देख लेते हैं। कुछ छात्र, यानी छात्रों में से कुछ छात्र ऐसे हैं जो टीचर हैं, बिल्कुल सही है क्योंकि इसके अंदर आ रहे हैं, तो पहला सही है। सभी डॉक्टर, डॉक्टर जो सारे हैं वो छात्र हैं, ये भी एकदम सही है क्योंकि सारे डॉक्टर छात्रों में आ रहे हैं। कुछ इंजीनियर, इंजीनियर्स का कुछ हिस्सा टीचर है, ये भी सही है क्योंकि देखो इंजीनियर्स के अंदर सारे टीचर आ रहे हैं, इसलिए आप कह सकते हो कि कुछ इंजीनियर टीचर हैं। सभी डॉक्टर, डॉक्टर का जो सारा हिस्सा है यानी सारे डॉक्टर टीचर हैं, ये गलत है क्योंकि डॉक्टर्स के अंदर टीचर आ रहे हैं। ठीक है, यानी डॉक्टरों का कुछ हिस्सा टीचर है, सारे डॉक्टर नहीं है, इसका मतलब ये गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कुछ पक्षी कीट है और सभी पक्षी तितली है और सभी कीट सांप है। ठीक है, तो ये इसके निष्कर्ष है और ये इसके ऑप्शंस हैं। तो इसको बना लेते हैं। तो कुछ पक्षी कीट कैसे बनेंगे, कुछ पक्षी कीट है। ठीक है, अब सभी पक्षी, ये जो पक्षी हैं सारे, ये क्या है, तितली है, तो इसको इस तरीके से बनाएंगे। और सभी कीट, ये जो कीट है ये क्या है, सांप है। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। तो इस डायग्राम से अब निष्कर्ष की तुलना कर लो। पहला निष्कर्ष है कुछ सांप पक्षी है, तो देखो सांपों का कुछ हिस्सा पक्षी जरूर होगा, तो ये हमारा सही हो जाता है। कुछ तितली, यानी तितलियों का कुछ हिस्सा कीट है, ये वाला हिस्सा कीट है, तो ये भी हमारा सही हो जाता है। कुछ सांप, सांपों का कुछ हिस्सा तितली है, तो ये निष्कर्ष भी एकदम सही हो जाता है। और कुछ कीट पक्षी है, कीटों का कुछ हिस्सा पक्षी है, जो कि इसका परिवर्तित है, तो ये भी एकदम सही है, यानी कि सारे सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, यदि सभी सही हो। तो देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कुछ केले सेब है, सभी सेब टमाटर है और कुछ आलू टमाटर है। ये इसके निष्कर्ष है, ये इसके ऑप्शंस है। ठीक है, तो इसको बना लेते हैं। कुछ केले सेब हैं, तो कुछ केले सेब हैं, इस तरीके से बनेगा। अब सेब जितने भी हैं, यानी सभी सेब टमाटर हैं, तो इसका कैसे बनेगा, इस तरीके से। ठीक है, अब कह रहा है कि कुछ आलू, आलूओं का कुछ हिस्सा टमाटर है। ठीक है, तो कहाँ बनेगा, यहाँ पर। अब ये आलू यहाँ बन सकता है और ये आलू यहाँ पर भी बन सकता है। यहाँ पर बनाने से भी ये कथन 3 सही बैठता है कि कुछ आलू टमाटर हैं, अगर हम इसको यहाँ रख देते हैं तो अब निष्कर्ष की तुलना कर लेते हैं। पहले में कह रहा है कि कुछ आलू केले हैं, तो देखो इस डायग्राम के हिसाब से यहाँ पर हमें दिखता है कि कुछ आलू जो है वो केले हैं, और यहाँ के हिसाब से लगता है कि आलू केले नहीं है, तो ये एक संभावना है। कुछ केले आलू हैं, ठीक है, जस्ट इसका उल्टा है, यानी पहले वाले निष्कर्ष का जस्ट उल्टा है, तो ये एक संभावना है। निष्कर्ष 3 कह रहा है कि कुछ सेब आलू है, यानी आलू का कुछ हिस्सा सेब है, तो वो हमें यहाँ पर दिखता है और यहाँ पर नहीं दिखता, इसका मतलब ये भी एक संभावना है। ठीक है, कुछ सेब केले हैं, तो सेब का कुछ हिस्सा केला है। ठीक है, ये इसका परिवर्तित निष्कर्ष है, इसका मतलब ये तो सही होगा ही होगा। तो अब ऑप्शन देख लो। तो देखो ऑप्शंस में से जो सबसे सही फिट बैठता है वो है ऑप्शन सी, यानी केवल चौथा सही हो, क्योंकि बाकी सब संभावनाएं हैं और उनके बारे में ऑप्शन में कुछ दे नहीं रखा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं।
तो देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कुछ किताब कागज है और कुछ कागज कार है, कोई कार सफेद नहीं है। अब देखो यहाँ पर एक नकारात्मक कथन है, तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि नकारात्मक कथन आया है या नहीं आया। ठीक है, तो ये आगे इसके निष्कर्ष और ये आगे इसके ऑप्शंस। ठीक है, तो उसको बना लेते हैं। तो कुछ किताब कागज है, कैसे बनेगा? कुछ किताब कागज है। ठीक है, कागज का हिस्सा किताब में और किताब का हिस्सा कागज में। कुछ कागज कार है, तो इसको कैसे बनाएंगे? इस तरीके से, कागज का कुछ हिस्सा कार है, लेकिन ये कार यहां पर भी बन सकती है। ठीक है, दोनों जगह बनाने से ये कथन सही बैठता है। आगे देखते हैं। कोई कार सफेद नहीं है, यानी कि कार का कोई भी हिस्सा सफेद नहीं हो सकता। तो सफेद यहां बन सकता है या फिर सफेद यहां बन सकता है। तो हमारा डायग्राम बन चुका है। तो इस डायग्राम से अब हम तुलना कर लेते हैं निष्कर्षों की। तो पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ कागज सफेद नहीं है। तो देखो पहला जो निष्कर्ष है ये वो नेगेटिव स्टेटमेंट है जो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हम तुलना करें इस कागज की, ठीक है ना, इस वाले कागज की और इस सफेद की, तो आप ये कह सकते हो कि कुछ कागज ऐसे हैं जो सफेद नहीं है। और अगर इससे तुलना करोगे सफेद वाले की, तो ये वाला वो हिस्सा होगा जो कागज सफेद नहीं है। तो इसमें पहला वाला एकदम सही बैठता है। ये तभी आएगा जब यहाँ पर कोई एक नेगेटिव स्टेटमेंट हो। और इस टाइप के क्वेश्चन जब आप बार बार करोगे तो ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो पहला निष्कर्ष एकदम सही है। दूसरा, कोई कागज सफेद नहीं है, तो ये एक संभावना बन जाती है। ठीक है, तो कागज के इस डायग्राम को देखोगे तो ये गलत लगता है और यहाँ पर ये सही लगता है, तो ये एक संभावना बन जाती है। ठीक है, कुछ कागज सफेद है, कागज का कुछ हिस्सा सफेद है, यहाँ पर दिखता है और यहाँ पर नहीं दिखता, तो ये भी एक संभावना है। और चौथा निष्कर्ष है कि कुछ किताब सफेद है, तो किताब का कुछ हिस्सा सफेद यहाँ पर दिखता है और इसके हिसाब से यहाँ पर नहीं है, तो ये भी एक संभावना है। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा बेस्ट आंसर होगा वो ऑप्शन में कौन सा होगा? ऑप्शन सी, केवल निष्कर्ष एक सही। ठीक है, नेगेटिव स्टेटमेंट में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है समझने में, लेकिन जब आप 2-3 बार करोगे तो ये आपके दिमाग में एकदम फिट बैठ जाएगा कि कौन सी जगह कौन सा ऑप्शन लगाना है। इसीलिए मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि आप जितनी बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन अपने आप आपके दिमाग में फिट होते जाएंगे कि कौन से ऑप्शंस को देख के कैसे आंसर लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सभी रेगिस्तान जंगल है, कुछ जंगल बस्तियां हैं और कुछ बस्ती किनारे हैं। ठीक है, ये इसके निष्कर्ष और ये इसके ऑप्शंस आ गए। अब यहाँ पर सभी रेगिस्तान जंगल है, तो कैसे बनेंगे? सभी रेगिस्तान जंगल है। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। और जंगल का कुछ हिस्सा बस्ती है। ठीक है, ये आ गई बस्ती। अब बस्ती यहाँ पर बन सकती है और बस्ती यहाँ पर भी बन सकती है। इन दोनों को रखने से हमारा कथन 2 सही बैठता है। अब तीसरा कथन है कि कुछ बस्ती यानी बस्तियों का कुछ हिस्सा किनारे हैं, तो किनारा यहाँ पर भी हो सकता है और किनारा यहाँ पर भी हो सकता है। अब इसकी तुलना कर लेते हैं। सभी रेगिस्तान बस्तियां हैं, यानी सभी रेगिस्तान का सभी हिस्सा बस्तियां नहीं हो सकता। ठीक है, इस डायग्राम के हिसाब से तो ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा, कुछ रेगिस्तान किनारे हैं, तो देखो रेगिस्तान का कुछ हिस्सा इस किनारे से यहाँ पर टच हो रहा है। ठीक है, और इस किनारे के हिसाब से नहीं है, तो ये हमारी एक संभावना बन जाती है। कोई रेगिस्तान किनारा नहीं, इसके हिसाब से रेगिस्तान किनारे में है और इस डायग्राम के हिसाब से रेगिस्तान किनारा नहीं है, तो कोई रेगिस्तान किनारा नहीं है, ये भी एक संभावना बन जाती है। ठीक है, अब दोनों संभावना हमारे डायग्राम से फिट बैठती है। इसके बाद है कुछ रेगिस्तान बस्तियां हैं, रेगिस्तान का कुछ हिस्सा बस्तियां है, तो देखो यहाँ पर बनता है, तो देखो इस डायग्राम के हिसाब से है और इस डायग्राम के हिसाब से नहीं है, तो ये भी हमारी संभावना बन जाती है। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ रेगिस्तान किनारे हैं, ठीक है, और रेगिस्तान किनारा नहीं, ये नेगेटिव है और ये कोई से प्रारंभ हो रहा है। अब डायग्राम में देखो कि क्या ये दोनों संभावनाएं हैं, तो ये दोनों संभावनाएं बिल्कुल है। रेगिस्तान का हिस्सा यहाँ पर किनारा है और ये रेगिस्तान का हिस्सा यहाँ पर किनारा नहीं है, तो इन दोनों में से एक जरूर सही होगा। तो इस क्वेश्चन में हमारा बेस्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यदि निष्कर्ष एक या। इस चीज को ध्यान रखना, यहाँ पे या लगा रखा है इसमें। अगर यहाँ पर और होता तो फिर हमारा आंसर होता डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस चीज का ध्यान रखना कि ऑप्शन में क्या दे रखा है और आपके डायग्राम क्या कहते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस में सिर्फ आप कंफ्यूज होंगे जहां पर नकारात्मक निष्कर्ष या नकारात्मक कथन होते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्वेश्चन को बार बार समझना पड़ेगा और जो उसने ऑप्शन दे रखे हैं उनको भी आपको गहराई से समझना होगा।
ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए।